देखिए बात क्या होती है, दुनिया जहान के जितने भी असातिज़ा हैं वो सब के सब अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और सब चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। कुछ की बात हमें समझ आती है, कुछ की हमें समझ नहीं आती। जिनकी हमें बात समझ नहीं आती हमें उन्हें बार बार कहना चाहिए कि भी हमें समझ नहीं आ रही, ताकि वो तरीके ढूंढें आपको समझाने के। और जिनकी बात समझ आती है उनसे और ज़्यादा पूछा करें ताकि और भी कई बातें आपको समझ आ जाए। और लफ्ज़ का मतलब कभी किसी उस्ताद से नहीं पूछते, लफ्ज़ का मतलब कभी किसी से भी नहीं पूछते, लफ्ज़ का मतलब हमेशा डिक्शनरी के पास जाते हैं। और आपके जो छोटे हैं घर में, बहन भाई या औलाद है आप में से किसी की, कभी भी कोई आकर लफ्ज़ का मतलब पूछे, आप उसे दो लफ्ज़ अपनी तरफ से बताएं और कहें साहब डिक्शनरी से ढूंढ के लाइयो, मेरे वाला भी और अपने वाले भी, ताकि उसे पता चले कि सोर्स वो है और मुझे उस सोर्स की तरफ जाना है। और नेक्स्ट टाइम वो ऐसे ही करेगा कभी भी। क्योंकि जब आप डिक्शनरी के पास जाएंगे तो अब तो डिक्शनरीज में वो लफ्ज़ भी होता है और नीचे उसका इस्तेमाल भी होता है, उसकी कैटेगरी भी होती है। वहाँ से जब आप उसे ढूंढ के लाएंगे वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप कभी भी किसी से भी, और लफ्ज़ किसी का दुनिया में एक मतलब नहीं होता। आप में से कुछ लोग रीडिंग को लेकर ये कहते हैं कि हमारी वोकैबुलरी ठीक हो तो हम गज़ब ढा दें, तो ऐसा नहीं है साहब। दुनिया में एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। तो सात फरे की तरह मुंह करके कहिए, मतलब होते नहीं हैं, मतलब सही कहिए ना, सात फरे को मतलब होते नहीं हैं, मतलब निकाले जाते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है। ठीक हो गया ना। अब आप देखिए यहाँ पर एक मतलब के दो मतलब निकल आए। लफ्ज़ मतलब था, एक मतलबी के तौर पर निकल आया, एक मीनिंग के तौर पर निकल आया। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी लफ्ज़ का एक मतलब और उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है, वो जो इधर और इधर वाले लफ्ज़ होते हैं, वो जो हमसाए होते हैं, वो कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं वो द डिटरमिन मीनिंग, वो उसके मीनिंग को डिटरमिन करते हैं। और चूँकि मैं कपल कोचिंग करता हूँ, पेरेंटिंग करता हूँ, और मैं लोगों से कहता हूँ आजकल मैं ब्रेकअप्स को भी देख रहा हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी ब्रेकअप्स होते हैं, तो आई कैन टेल यू वन थिंग, कि जितनी भी वल्नरेबल सोल्स होती हैं, जितने भी इनके मामलात होते हैं, इनको सुना जाता है। और इनके यहाँ जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं वो क्या होती है, दोनों को लफ्ज़ समझ आ रहे होते हैं लेकिन दोनों उन अल्फाज से अपने हिस्से का मतलब निकाल रहे होते हैं। और आप ये देखिएगा इवन हस्बैंड वाइफ में भी अक्सर वो कह रहे थे ये मेरा ये मतलब नहीं था, और आगे से जिसके पास पास्ट का एक्सपीरियंस है वो कहते मैंने पता है तेरा की मतलब सी। दे कीप ऑन सेइंग दिस थिंग, क्योंकि वो पास्ट के साथ उसे लिंक कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा जहन में रखिए कि क्लैरिटी ज़रूर कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लबो लहजे से, आपके लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव से, आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से लफ्ज़ों के मतलब कुछ से कुछ निकल आते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए जब आप रीडिंग करने जाएंगे तो आप इधर और इधर जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका मतलब यहाँ पर क्या बनता है। और उसके लिए आप एक एक्स का फॉर्मूला है कि आप जब कोई भी तेज़ी से इबारत पढ़ते जाएं, जो लफ्ज़ अनफेमिलियर लगे उसके ऊपर एक्स लगाएं, और जिस घड़ी आपने एक्स लगा लिया फिर उसके हमसायों की मदद से उसका मीनिंग निकालें, और वो सेंसिबल फ्लूक होगा आपका, वो वहाँ पर लिखिए। और आपने जिस घड़ी वो लिख लिया उसके बाद आप देखिए आपका वो मतलब है, और यकीन कीजिए ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब डिक्शनरी में ना मिले लेकिन दुरुस्त हो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेंस होनी चाहिए। Am I clear, fellas? Thank you very much for listening.